ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं। ये क्या है क्वेश्चन? साइन इनवर्स -1/2, ऐसा है ना? ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स -1/2। मान क्या निकालना है? तो मान हमें निकालना है मुख्य मान। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? मानना है क्या? माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2। माइनस में कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि एक बात आप ध्यान करके चलिए कि ये जो मान आ रहा है ना, इसको हम इधर उठा के कर रहे हैं, ठीक है। तो वही क्रिया होगी। मान आप x y z कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। जब मानना ही है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। और हम आपको सिखाए थे कि अगर इधर है तो इधर ले आओगे ना, तो इस साइन y हो जाएगा, ठीक है। अब जरा 1/2 पर विचार करो, तो हमको लग रहा है कि यह साइन 30 डिग्री का मान है। और साइन 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं? π/6 बोलते हैं ना। यानी साइन π/6 का जो मान होता है वो होता है 1/2। साइन y बराबर माइनस तो रहेगा, और 1/2 के स्थान पर हम ये वाला चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। एक बात और समझिए कि साइन y बराबर हम साइन π/6 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिख सकते हैं, ज़रा इस पर विचार करते हैं। क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। अब आप ये पूछिएगा कि क्यों है, तो इसके लिए हम चतुर्थांश का अध्ययन करते हैं। x डैश y डैश मूल बिंदु। हमने आपको सिखाया कि अगर माइनस में थीटा है, इसका अर्थ है कि इधर जा रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो अगर ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन गया तो ये किस चतुर्थांश में पहुंचा? चतुर्थ में। और चतुर्थ में हम जानते हैं कि कॉस और सेक को छोड़कर जितने होते हैं सब निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसीलिए मैंने साइन थीटा को क्या लिख दिया? माइनस साइन थीटा। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। चलो, तो इस तरह से अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ हम यूज कर लें, अब क्या कर लिए हैं, यहाँ से कर लिया ना कि माइनस में है तो उसको हम इधर घुसा दिया अंदर। अब यहाँ पर साइन से साइन को कैंसिल आउट, तो y का मान आ गया -π/6। और यह एलिमेंट है, मुख्य मान परिसर का एलिमेंट है। मुख्य मान परिसर क्या है? -π/2 से π/2 के बीच का है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वाला जो मान मिलेगा ना, इसके अंदर मिलेगा। सही है कि नहीं है? बोलिए। ये -π/2 है, ये -π/6 है, तो निश्चित है दोनों के बीच में आने वाला है। कोई बात नहीं। चलो, माना y बराबर cos इनवर्स √3/2, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना, ये cos y का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा √3/2, ठीक है। अब आगे आप यहाँ मान देख लो आप कितना हो रहा है। cos 30 डिग्री बराबर √3/2। रेडियन माप इसका π/6 होता है। रेडियन में लिखते हैं ना, हाँ ये होगा। तो यहाँ मान रख दीजिए, cos y बराबर cos π/6। ये तो इजी है भाई। y बराबर π/6 देख लेना है कि ये परिसर में पड़ता है कि नहीं। cos का परिसर क्या है? 0 से π, 0 से π/2 है, ओनली पाई होगा। मतलब 0 से लेकर के पाई के बीच का मान होता है, या वो भी हो सकते हैं। तो π/6 निश्चित है कि बीच में पड़ने वाला है, इसलिए हमारा आंसर तो ये हो जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? एक और क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, बताओ क्या है? कॉसेक इनवर्स 2। माना अभी नया नया है ना, इसलिए बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो देखो अब हम लोग इसको लिखेंगे कॉसेक y बराबर 2। और 2 मान कितना होता है कॉसेक में, बता दो। 2 मान होता है 30 डिग्री का, समझ ना, 30 डिग्री का होता है। इस साइन का उल्टा है ना, तो साइन का 30 डिग्री में, साइन का 30 डिग्री में 1/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2। गुणात्मक विलोम होता है, तो अगर गुणात्मक विलोम है तो आप लोग यहाँ तो आप अगर मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक π/6 कट गया, π/6 से आ जाएगा। अब इसका परिसर बता दो, अगर साइन का उतना होता है तो कॉसेक का भी यही होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ऐसे सवालों को आप लोग बना लेंगे। कोई दिक्कत है ऐसे? देखो उदाहरण दो, वो है आपका cot इनवर्स -1/√3। तो वही काम करते हैं, पहले मानते हैं। माना y बराबर हो जाएगा cot इनवर्स -1/, अब इन्वर्स है इसको इधर ले आओ आप, थोड़ा सा 1/√3 का विचार कर लीजिए। तो हमको लग रहा है 60 डिग्री का मान है। cot π/3 का मान 1/√3 होता है। बच्चों समझ में आ गई बात। और परिसर हम लोग को देखना होता है, तो इसका मुख्य मान परिसर कितना है, 0 से पाई है, ओपन इंटरवल है ना, समझ लो। 0 ये है, पाई ये है ना। 0 और पाई के बीच होने चाहिए, मतलब एकरा बीच के चाहिए। तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव, लेकिन इधर तो दिया निगेटिव। इसका अर्थ है कि इसका मान लेना है हमें, द्वितीय चतुर्थांश में लेना पड़ेगा। तो अगर इसके अंदर आप लोगे, मान चेंज ना हो, ये भी ध्यान रखना है, हमारा मान ना बदल जाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो इसीलिए cot y बराबर लिखते हैं cot π-π/3। आप समझो क्यों लिखते हैं? अरे वही कर रहे हैं, अब देखो तो, चूँकि इसका फार्मूला लिखो, cot π-π/3 का जो मान होता है -cot π/3 के बराबर होता है। अब आप कहिएगा क्यों होता है, हैं? कहिएगा ना। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार चतुर्थांश को समझिए। अगर कभी आपको निकालना पड़े, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर आपको कभी निकालना पड़े cot 120 डिग्री का मान, मान लो कि आपको निकालना पड़ेगा, तो cot 120 डिग्री का मान कितना होगा आप ज्ञात करना चाह रहे हो। तो मैं इस cot 120 डिग्री को लिख सकता हूँ cot 180 डिग्री -60 डिग्री। बोलो बच्चों, ठीक है? 180 में से 60 घटाएं तो 120 आएगा। बिल्कुल सही। तो समझिए 180 के तो पाई कहला, और 60 के तो π/3 कहला, कहला ना। तो इसमें और इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। अब तो इसका फार्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा। तो आपको एक बात समझना है कि 180 डिग्री में नो चेंज, ध्यान दीजिए। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं बदलते नहीं। साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होता है, सेक का सेक होता है, कॉसेक का कॉसेक होता है, टाइन का टाइन होता है, कॉट का कॉट होता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो साइन के साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, सेक का सेक होगा, कॉट का कॉट होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखो cot 180 -60 डिग्री दिया है। तो अगर 180 डिग्री में से आप चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, चेंज नहीं होता है। मतलब cot है तो कॉटे रहेगा, cot है तो कॉटे होगा, cot है तो कॉट होगा 60 डिग्री। समझ गया? अब एक बात और समझनी है, चिन्ह क्या होगा।
तो चिन्ह चतुर्थांश के हिसाब से होगा। तो अब विचार करो कि 180 माइनस 60 डिग्री कहाँ किस चतुर्थांश में स्थित है, तो निश्चित है कि इसमें स्थित होगा। कैसे कि हेजल तक 180 है और 180 में से 60 घटा रहे हो, 180 में से आप 60 घटा रहे तो इसी में रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री है, इसी में रह रहे हैं ना आप। तो हम तो जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है कॉट भी, टाइन भी, सेक भी, कॉस भी। खाली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, माइनस। समझ गए क्या? तो बचाओ बच्चों, अगर मैं इधर माइनस लगा रहा हूँ तो माइनस कॉट और 60 डिग्री के क्या कहला, पाई/3। तो बोलिए क्या ये सूत्र आपका तैयार हुआ इस तरह से? इसका सूत्र ये हम लिख सकते हैं, तो इसका जो यहाँ आएगा वहाँ ये लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉट से कॉट चला गया, कैंसिल कर देंगे ना, तो y बच जाएगा, आई बच जाएगा पाई-पाई/3। हाँ, यहाँ पर घटा दो पाई में से, तो आ जाएगा 2π/3। अब इसका चेक कर लो क्या है, ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच का है, ये आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियरली समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से और भी समझ लीजिए, इसी प्रकार से चाहे आप जिस भी मान को निकालना चाह रहे हो तो इसको याद कर लेना आप। इसमें क्या होता है, नो चेंज। अब बाकी सब आपको जो मिलेगा, जैसे क्या मिलेगा, ±90 डिग्री, 60 डिग्री नहीं 60 डिग्री नहीं, ±270 डिग्री और ±300 नहीं, बस दो मान। अरे चतुर्थांश में यही ना 4 गो मान 5 गो मान होते हैं विशेष। एक तो 0 होता है, एगो 90 डिग्री होता है, और एगो 180 डिग्री होता है, एगो 270 डिग्री होता है, एक फिर 360 डिग्री होता है। 0 से शुरू, 0 पर ख़त्म। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर एंडिंग पॉइंट भी है, ठीक है। निगेटिव अगर ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे सब निगेटिव लिया जाएगा, अगर एंटी क्लॉक में जाएंगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी π/2 आता है या 3π/2 आता है, प्लस 3π/2 प्लस माइनस, तो वहाँ पर चेंज होते हैं। अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, सेक है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो सेक हो जाएगा, कॉसेक है तो साइन हो जाएगा, है ना। कॉट है तो टाइन हो जाएगा, टाइन है तो कॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कर लो। 11 आप लोग बना सकते हैं। इसमें क्या किया है कि 3 गो अलग अलग है, तीनों के मान निकाल के जोड़ देना है। क्यों? प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो आप टाइन इनवर्स 1 का निकाल लो, π/4 आएगा। और कॉस इनवर्स -1/2 का कितना आएगा, 2π/3 आएगा। अब -π/6 आई, तीसरा का घटा। 13 नंबर आप देखिए, ऑब्जेक्टिव है, 13 ऑब्जेक्टिव है। देखिए 13 नंबर जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या है, साइन इनवर्स x बराबर y, है ना। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। बच्चों आपको मालूम है, ये मालूम है कि जो साइन इनवर्स x का जो परिसर है, मान परिसर कितना है, π/2 और मुख्य मान परिसर आपको -π/2 से 2 है ना, क्लोज इंटरवल। तो ऐसा आप देखो ना किसमें है, ऐसा तो हमको लग रहा है कि बी में है। बी ऑप्शन चेक करो, -π/2 से शुरू इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, ये लेस देन इक्वल टू है आने कर कितना बा, y ही ना है, साइन इनवर्स x का मान y है ना, समझ गए। देखो ये परिसर का अर्थ आप समझो, y जो है एलिमेंट है इनके बीच का, है ना। तो ये तो बात आपको पता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, लेकिन इस बात को ऐसे लिखा जाए ये आपको पता नहीं है ना। तो अभी आपको सिखा देते हैं। मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 4,10, ये प्राकृतिक संख्या 4 के अंदर है, मान लो ऐसे। हमने क्या लिखा, 4 से लेके 10 तक। अगर मुझे इसका समुच्चय बनाना हो तो मैं लिखूंगा 4,
5 छः, 6 सात, 7 आठ, 8 9 दस 10 तक लिखना होगा, समझ गए ना। अब इस बात को पुनः मैं एक बार लिखना चाहूँगा, वो बनता है हमारा 5 से 5 चार को छोड़ 6 7 8 9 तक बनता 9 है, तक। ठीक है ना। यह ओपन इंटरवल के लिए सूचित किया जाता है इसे, ओपन इंटरवल में ऐसे लिखते हैं, समझ गए। अगर एक ही आपको लेस देन दिया हुआ है, बड़ा महत्व है। यहाँ लेस देन दिया हुआ है, इसका अर्थ है कि 40, अगर लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, इसका अर्थ है 4 से शुरू होगा 10 तक जाएगा, क्लियर है। इसीलिए हम लोग इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ना, इस बात को हम लोग ऐसे, क्लियर है। 14 में 14 में हाँ दोनों को मान निकाल करके घटा देंगे, ऑप्शन मिला लेंगे, कोई समस्या, चल जाओ भाग जाओ। 2.2 में मिटा दे इसको। पहला सवाल सवाल नहीं होता है इसका। वो तो टिक मार का है, आपको समझ में आ गया ना, परिसर के हिसाब से करने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे आपको सिद्ध करने वाला सवाल है, पहला सवाल 3 sin इनवर्स x बराबर दिया हुआ है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसका परिसर दिया है x एलिमेंट -1/2 से 1/2। इस त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पर ध्यान देना ऐसे दिख ही रहा है। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे मान साइन इनवर्स x बराबर कुछ मान लेते हैं, थीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि x बराबर साइन थीटा, बोलो इनवर्स वाला उठा के उधर कर दीजिए, x बराबर साइन थीटा। बच्चों अब हम लोग हम सूत्र लिखते हैं, क्या साइन 3 थीटा बराबर जो होता है अच्छा होता है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसका ये परिसर दिया हुआ है। साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो हम लिख सकते हैं इनवर्स को उधर लेके चले जाएंगे तो x बराबर साइन थीटा। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। बच्चों साइन थीटा का मान यहाँ पर आ चुका है, आया है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान रख देते हैं, कोई समझ। 3 साइन थीटा x है ना माइनस 4 एक्स क्यू। इधर तो जो है सो है ना, क्या चीज़ नहीं हम लोग केवल साइन थीटा का मान यहाँ रख रहे हैं, इधर को लेके चल रहे हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि साइन को अगर उधर लेके मैं गया तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स हो जाएगा, समझ गए क्या। तो आप इस बात को यहाँ से मैच करो, आया क्या। तो ज़रा इधर भी देखो, थीटा का मान कितना है, साइन इन्वर्स एक्स है कि नहीं है। अब बराबर में क्या कितना आ गया, बोलो बच्चों, प्रूव्ड हुआ कि नहीं, हो गया ना। चलिए बढ़िया, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आप सेकंड नंबर बना सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग के लिए छोड़ दीजिए, बच्चों के लिए छोड़ दिया गया, 2 नंबर छोड़ दिया गया, 4 नंबर पर आते हैं, बन जाएगा ना। उतरी है भाई, थोड़ा देखो, क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिखा हुआ है, तो 3 4 एक ही जैसा है, 3 4 एक ही जैसा है, 3 थोड़ा छोटा है, 4 उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। क्या है 2 टाइन इनवर्स, मैं ऐसे ही बताऊंगा कि आप 3 भी बना लेंगे, ऐसे ही बताऊंगा। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ LHS ले लेते हैं।
बच्चों यहाँ 2 से गुणा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? दो बार। तो 2 बार नहीं लिख सकते। हाँ। और 2 इंटू इतना है तो इनको हम 2 बार लिख सकते हैं प्लस करके। और ये तो आपको दिया ही है। तो यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग कि चूँकि टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई बराबर होता है टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, पूरा कोष्ट में डाल देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इनके लिए आप फार्मूला यूज करना दोनों के लिए, और उसको ऐसे ही साथ में लेके चलेंगे। क्यों? लिख दो आप टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब क्या, 1/2 प्लस 1/2 बटा 1 माइनस 1/2 गुणे 1/2 और प्लस में टाइन इनवर्स 1/7, वो साथ में चलता रहेगा। टाइन इनवर्स देखो 1/2 में 1/2 अगर जोड़ा जाए, आधा में आधा जोड़ा 1 होता है, बोलिए होगा ना। अब बाटा में क्या है, 1 माइनस 1/4 है। सर हमको वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, टाइन इनवर्स पर 1/2 प्लस 1/2 नहीं समझ में 2x बा, तो x प्लस x लिख दे तो कोई दिक्कत ना। यही तो किए हैं। ठीक है, अगर 2x है तो इसको मैं x प्लस x लिख दूँ। हम क्यों किए, उसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो कितना फार्मूला याद रखोगे, ये कहीं याद रखो। अगर ये वाला फार्मूला को हम लोग 2 बार यूज करें तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब तीसरा सवाल भी अगर बनाना होगा तो वहाँ पर यही प्रयोग कर दोगे, सूत्र आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, आओ आगे इनको हल करते हैं। टाइन इनवर्स 1/1, देखो 4 इधर चलेगा, बटा पे घटाओ, 3/4 आएगा। टाइन इनवर्स हो गया बना, इत घूम जाएगा। तो टाइन इनवर्स 4/3 प्लस टाइन इनवर्स 1/7। फिर से यहाँ पर कॉमन नहीं लेना है, फिर से इनका फिर से वही सूत्र यूज कर दो। टाइन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। टाइन इनवर्स इसका जोड़ करेंगे सतीरी का LCM, 3 से कटाओगे 28, 7 से कटाओगे 3, इनका गुणा करोगे 1 माइनस 4/21। सही है। टाइन इनवर्स इनको आप जोड़ोगे तो 31/21 में से आई, 21 में से 4 कम 17/21, इससे ही वाला चला गया। आपको यही प्रूफ करना था, 31/17। ये था आपका RHS प्रूफ्ड। बोलो बच्चों।